अभी तो मोदी जी पहुंचे भी नहीं है अमेरिका। और अभी से पहले दो खबरें ऐसी निकल कर सामने आई है। एक खबर तो ऐसी है जो सिखों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तकरीबन 40 साल के बाद ये खुशी की खबर मिली है सिखों को। अमेरिका से मिली है 40 साल। हाय गाइस, सत श्री अकाल जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करने ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ क्लिक करो। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। अभी तो मोदी जी पहुंचे भी नहीं है अमेरिका। और अभी से पहले दो खबरें ऐसी निकल कर सामने आई है। एक खबर तो ऐसी है जो सिखों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तकरीबन 40 साल के बाद ये खुशी की खबर मिली है सिखों को। अमेरिका से मिली है। 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद अगर कोई खबर मिलती है, उसको दिखाया ही नहीं मंडिया, उनके दलालों ने दिखाया ही नहीं। चिंटू मिंटू तो वैसे इग्नोर कर देते हैं इस खबर को कि सिखों के बारे में अपने क्या करना। नाम याद रखना, जिम्मी पनेटा कैलिफोर्निया से सांसद हैं, अमेरिकन कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने उठाया इस मुद्दे को, सिखों के मुद्दे को। कहा अमेरिका की संसद के अंदर। ये न्यूज सिरे से गायब है। आप किसी भी न्यूज चैनल के ऊपर ये न्यूज दिखा दो, खास करके मंडिया के दलालों के किसी चैनल पर दिखा दो। या किसी चिंटू मिंटू ने कोई पोस्ट की हो जिमी पनेटा के बारे में, क्या बोला जिमी पनेटा ने, कोई नहीं दिखाएगा। एक खबर जरूर चला रहे हैं एनडीटीवी वाले, बड़े उछल उछल कर चला रहे हैं उस खबर को। उस खबर की सच्चाई भी सुन लेना, ठीक है ना। उस खबर की सच्चाई सुननी जरूरी है, क्योंकि ये बोल रहे हैं अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 निरस्त। इसी एक्ट के तहत अडानी ग्रुप पर हो रही थी जांच। एनडीटीवी दबादब चला रहा है इस खबर को, दबादब। और क्या करके चला रहा है, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट को उन अमेरिकियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से रोकने का निर्देश दिया गया है जिन पर अपने देश में व्यापार हासिल करने के लिए विदेशी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। ट्रंप ने कहा कि यह कानून सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट 1977 निरस्त। इसी एक्ट के तहत अडानी ग्रुप पर हो रही थी जांच। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किया हस्ताक्षर। बताएंगे कौन सा हस्ताक्षर किया और कितना निरस्त हुआ, वो ही बताएंगे। डील के लिए रिश्वत उपहार देने से रोकने वाला कानून खत्म। ट्रंप ने कहा यह कानून अमेरिकी कंपनियों को कमजोर करता है। एनडीटीवी दबा के इस न्यूज को चला रही है। एक बार फिर जिमी पनेटा की न्यूज भी चला दो ना। जिमी पनेटा ने क्या बोल दिया संसद के अंदर, वो तो चलना बहुत जरूरी था। आपको ना सुनवाते हैं जिमी पनेटा जो बोले और उसके बाद बताते हैं। सिखों का इतना लंबा संघर्ष ये इनको दिखाई नहीं दिया, लेकिन इनको ये दिखाई देगा बस कि भाई ये देखो ये न्यूज आ गई। अब ना थोड़ा सा कुर्सी की पेटी टाइट बांध लो। अब बताते हैं जिमी पनेटा ने जो बोला है, टाइट कर लेना। मौसम बदलने वाला है, ऐसे बदलता है मौसम। Speaker, I rise to recognize February 4th as Sakat Nakorder Day. On that day in 1986, in the Punjab region of India, 4 unarmed Sikh students were shot and killed while peacefully protesting the desecration of the sacred scripture of Sikhs. The killing was abhorrent, but the investigation was deplorable. The victims' bodies were disposed of in secret. No perpetrator was ever brought to justice, and reports, commissions, and other inquiries on the massacre received absolutely no action. February 4th remains a dark day for the Sikhs in Punjab, but also for Sikhs here in America. For 39 years, they have fought for truth, justice, and accountability. As United States representatives, it is our responsibility to fight for our values at home and abroad, and call out these tragedies for our partners around the globe. That is why I recognize Sakat Nakorder Day, and that justice is still waiting to be served for Ravinder Singh, Balder Singh, Joman Singh, and Harminder Singh. अब समझे इसने जो बोला है। साकाना को दरकांड तो सबको याद होगा ना, 4 फरवरी 1988 में हुआ था। सबको याद होगा, कोई भूलिया तो नहीं होगा ना उसको। जो साकाना को दरकांड हुआ था, जिन 4 युवाओं को अनपछाता करके जिनको मारा गया था, गोली शहीद किया गया था, उन्होंने 75 उनके घर वालों को भी नहीं, घर वाले बाहर बैठे हुए हैं कि हमारे मतलब बच्चों की हमारे को डेड बॉडियां दे दी जाएं, लेकिन नहीं, इन्होंने वो नहीं दिया। डेड बॉडी उनको नहीं दी, अनपछाती करके दाह संस्कार कर दिया। हुआ था ये, जिसके अंदर गुरु साहब के 5 अंगों को साड़ा गया था। ये भी सबको याद होगा। इसने बोल लिया जिमी पनेटा ने
कि साका नकोदर कांड तो 4 फरवरी का दिन है ना, वो काला दिन सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, वो काला दिन अमेरिका के लिए भी है। और ये साका नकोदर का ये ना मता पास होना चाहिए, उसकी जांच नहीं हुई आज तक कोई जांच नहीं हुई। बोला कमाल की बात है, 40 साल से कोई जांच नहीं कर रहा। बोला ये हमारा फर्ज बनता है, अगर हम एक सुपर पावर है ना तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसकी जांच करें। दिखाया क्या कहीं पे? दिखाया नहीं दिखाया। अच्छा मोदी साहब क्या लेने जा रहे हैं अब अमेरिका, ये बताओ। क्या कोई न्यूज आई क्या? टैरिफ हटा दिया ट्रंप ने। कोई न्यूज आई क्या भाई? जो बच्चे आए थे जंजीरों में बंद के आए थे, उन बच्चों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया था, उनके बारे में कोई खबर आई? नहीं आई। लेकिन न्यूज आई तो अडानी के लिए आई। कमाल की टाइमिंग है भाई, कमाल की टाइमिंग है। सुबह मोदी साहब को लैंड होना है अमेरिका में और ये टाइमिंग। अब आपको बताते हैं इस खबर की सच्चाई। इस खबर की सच्चाई क्या है? सच्चाई बताइए इसने। क्या बोलते हैं भाई, व्हाइट हाउस ही होगा ना, व्हाइट हाउस ने सच्चाई लिख दी। अब ये सच्चाई इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। अब एक बार तो ना ये पढ़े लिखे जो अंग्रेज बैठते हैं, मंडियों के दलाल जो बैठते हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठते हैं, थोड़ा एक बात बताओ मेरे को। पोज का मतलब क्या होता है? पोज जो है, टैप रिकॉर्ड चलाए होंगे, चलाए नहीं चलाए देशी भाषा में। पोज का मतलब होता है कुछ देर के लिए रोकना। जो व्हाइट हाउस लिखता है, पोजिंग फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट इन्फोर्समेंट टू फर्दर अमेरिकन इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी। कुछ देर के लिए रोका गया है ये कानून, कुछ देर के लिए। ये बड़े खुश हो रहे हैं। अमेरिका आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेशी भ्रष्ट आचरण अभियान के प्रदर्शन पर कुछ समय के लिए रोक लगी है, कुछ समय के लिए। अब वो वहां पर होगी डीलिंग। अगर डील ठीक ठाक होगी, पैसे ठीक ठाक दे दिए गए ट्रंप को, तो हो सकता है और लंबे समय तक रुक जाए। सिर्फ कुछ समय के लिए जहां तुम खुश हो सकते हो। भाई तुम्हारा मालिक है, एनडीटीवी लगातार खबर दिखा रहा है। एनडीटीवी चैनल किसका है? अडानी का। वो तो दिखाएगा भाई। भाई मालिक के ऊपर से जो तलवार लटक रही थी गिरफ्तारी वाली, वह कुछ समय के लिए हटी है, कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं हटी है। तो न्यूज दिखाओ ना तो सच्चाई दिखाया करो। ये झूठ का पाखंड गए ना, गुब्बारे छोड़ना बंद कर दो, क्योंकि झूठ बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है तुम्हारा। पोजिंग का मतलब निरस्त कब से होने लगा? दी एंड होना था उसका। तो पोज का मतलब कुछ समय के लिए रोकना होता है। भाई हम तो इतने बड़े पढ़े लिखे कोई ना, लेकिन और तो अंग्रेजी जानते होंगे ना। वो व्हाइट हाउस वाले बैठे, उनकी तो अंग्रेजी कमजोर नहीं होगी ना, तुम्हारे से तो तेज ही होगी, तुम्हारे से तेज अंग्रेजी होगी। उन्होंने साथ के साथ ट्वीट कर रखा है, व्हाइट हाउस का ट्वीट जाके देखो तब पता लगेगा। अब वहां पे होगी डीलिंग, कितने पैसे देगा भाई एक आदमी को बचाने के। अब सिर्फ एक को बचाए या यहाँ पे तो 2-3 फंसे हुए हैं, डोभाल साहब को भी बचाना है, उसके लिए भी डीलिंग करनी पड़ेगी। किस किस को बचाएंगे? किस किस को? जुर्माना तो भरना पड़ेगा। 7-8 हजार करोड़ का जुर्माना है। 7-8 हजार करोड़ क्या मायने रखते? 140 करोड़ भारतीयों के सामने है कि नहीं? लेकिन 140 करोड़ कहां? उसमें से 96 करोड़ तो 5 केजी अनाज बजिंदा है, वो कहां से पैसा देंगे? समस्या एक नहीं, समस्याएं कई पैदा होंगी। और जो साकाना को दरकांड था, जिसके अंदर ये इतना बड़ा घाण किया गया था, सिक्कों के साथ गोलियां चलाई गई थी, गुरु साहब के 5 अंगों को साड़ा गया था, वो भी उठ गया। वो कैसे उठा? सोच के देखो। अमेरिका की संसद में मुद्दा उठा है और बोला इस मते को पास किया जाए। ये काला दिवस बोला अमेरिका में भी मनाया जाएगा। कमाल ही हो गया भाई। ये तो ये न्यूज तो कहीं नहीं आई। घुमा फिरा के ही न्यूज दे देते, घुमा फिरा के दे देते न्यूज ना। सिर्फ एक चीज दिखाई दी, बोले देखो अडानी का एक्ट रद्द हो गया, रद्द हो गया। रद्द ना होया, कुछ समय के लिए रुक गया है। वो कल और परसों जब मीटिंग होगी ना, उसमें पता लगेगा। डीलिंग ठीक ठाक होगी, सारा पैसा अगर उनको दे दिया अमेरिका वालों को, फिर यहां पर क्या करोगे? ये 96 करोड़ की जगह 150 करोड़ के 150 करोड़ कटोरा उठा के घूमेंगे, कटोरा उठाएंगे, क्योंकि और तो कोई खबर निकल के ही नहीं आ रही। तो क्या अडानी के लिए गए क्या? फिर इस देश का जैसे अडानी रेलवे है, अडानी ही कर दो, पासपोर्ट के ऊपर नाम अडानी कर दो। क्यों भारतीय या इंडियन लिखा जाता है? अडानी कर दो पासपोर्ट के ऊपर भी, फिर अडानी साहब बता देंगे उसका झंडा भी कौन सा होगा, है कि नहीं? क्योंकि देश ही उसके नाम पे है। पहले ही बताया था, देश को 2 ही आदमी चला रहे हैं। तो इस कोई 150 करोड़ की कोई परवाह नहीं है, कहीं सोच रहे हो तुम। और चिंटू मिंटू होगी तो किसी को है ही नहीं। तुम ऐसे ही हथकड़ी हमसे कहो कि ब्रिटेन भी शुरू कर रहा है, अमेरिका कर ही रहा था, सुनने में आया है कनाडा ने भी कार्रवाई धीरे धीरे शुरू कर दी है। तो तुम तो गए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। 1986 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਈਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਲਾਈਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।